नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की ओर ले चलते हैं। खेल खेल में नाबालिग ने की किशोरी की हत्या। प्रतापगढ़ में लड़ाई होने पर सिर पर मारा पत्थर, आरोपी समेत 3 पर एफआईआर दर्ज। प्रतापगढ़ में खेल खेल में विवाद होने पर नाबालिग ने किशोरी की हत्या कर पत्थर उठाकर सिर पर वार कर दिया। इसके बाद फरार हो गया। शोर सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लड़की का लहूलुहान शव पड़ा था। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचे और ग्रामीण और परिजनों से मामले की जानकारी ली। पुलिस ने लड़की के पिता की तहरीर पर नाबालिग समेत 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। गांव से ही आरोपी को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। मामला हदगवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। दशरथपुर गांव में बंसी सरोज परिवार के साथ रहते थे। वह चौकीदारी करते थे। उनके 6 बच्चे, 3 लड़कियां 3 लड़के हैं। गुरुवार सुबह 10 बजे उनकी सबसे छोटी 14 साल की बेटी शैलजा सरोज बकरी चराने गई थी। रास्ते में उसके गाँव का ही 14 साल का एक लड़का मिल गया और शैलजा उसे पहचानती थी। उसने शैलजा के साथ खेलने की बात कही। बकरियों को खेत किनारे छोड़कर दोनों खेलने लगे। आपको बता दें कि इसी दौरान शैलजा की खेल खेल में लड़के से लड़ाई हो गई। गुस्से में नाबालिग लड़के ने वहीं सड़क पर रखा पत्थर उठाकर लड़की के सिर पर वार कर दिया। उसके चेहरे को कूंच दिया गया। शोर सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घायल किशोरी को परिजन सीएससी हथगवा ले गए। वहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना हथगवा पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक ग्राम में एक लड़की की हत्या कर दी गई। इस सूचना पर थाना प्रभारी महफूज तत्काल मौके पर पहुंचे और पाया कि एक लड़की जिसकी उम्र 14 वर्ष और एक लड़का जिसकी उम्र 15 वर्ष, दोनों के बीच में बकरी चराने को लेकर विवाद हो गया था। इस संदर्भ में लड़के पक्ष के लोग वहां पहुंचकर गाली गलौज करने लगे और लड़के ने एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर लड़की की सर पर मार दिया, जिससे लड़की घायल हो गई। लड़की पक्ष के लोग जब उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृतका की तरफ से तहरीर प्राप्त हो गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। लड़का पक्ष जिसने पत्थर चलाया था उसको पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शीघ्र ही साक्ष्य संबंध के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार शुरू। वहीं 13 दिसंबर को होगी तीसरी लोक अदालत। वहीं ट्रैफिक चालान माफी का मौका। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में 13 सितंबर सन 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला जज ने प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह वर्ष की तीसरी लोक अदालत होगी जो सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित की जाएगी। इस अदालत में लंबित वह ट्रैफिक चालान माफी का विशेष अवसर मिलेगा। कुछ चालान पूरी तरह से माफ किए जाएंगे जबकि कुछ को कम राशि में निपटाया जाएगा। प्रतापगढ़ में रात को देखे गए रहस्यमयी ड्रोन। एक ड्रोन जब्त। सुल्तानपुर की तरफ से आने की आशंका। पुलिस जांच में जुटी। प्रतापगढ़ के कई गांवों में बीती रात रहस्यमयी ड्रोन की गतिविधियों से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। कोंडाउर और अंतु थाना क्षेत्र के जलालपुर, मालक, लौली, कंधारपुर और मदाफरपुर समेत दर्जनों भर गाँव में आधी रात को आसमान में ड्रोन कई देखे गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी प्रशांत राज हुड्डा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस और ग्रामीणों ने लगभग 4 किलोमीटर तक ड्रोन का पीछा किया। अंतो कोतवाली के जलालपुर गांव में एक ड्रोन नोई नदी किनारे गिर गया, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जब्त किए गए ड्रोन की जांच में पता चला है कि यह करीब 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम था। इसमें लाइट जल रही थी लेकिन कोई कैमरा नहीं लगा था। आशंका जताई जा रही है कि ये ड्रोन सुल्तानपुर जिले की तरफ से प्रतापगढ़ में प्रवेश कर रहे थे। रात्रि में कुछ स्थानों पर ड्रोन दिखाई देने की सूचना मिली थी। तुरंत थानाध्यक्ष और पुलिस की टीमें उस शिकायतों को अटेंड किया गया। इसमें एक खिलौने टाइप का ड्रोन एक बरामद किया गया है और इसके अलावा अन्य जो शिकायतें थी उनकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। फिर भी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। इसमें पुलिस की टीम को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक प्रकरण को गहराई से लेकर उसकी जांच करें। साथ ही आम जन से मैं अपील करता हूं कि किसी भी तरह का भ्रम या अफवाहों से बचें। किसी तरह का परेशान होने की या उस तरह की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई शरारती तत्व इस तरह की शरारत करेगा उसको चिन्हित करके उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पट्टी में पारिवारिक विवाद में भाभी और ननद से मारपीट का मामला, सीने और सर में चोट लगने का आरोप, नगर कोतवाली में दी गई शिकायत। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ पट्टी क्षेत्र के गांव आसुड़ी में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। निजाम की पुत्री समा और परमी ने पुलिस को शिकायत दी है। उसने अपने भाभी पर गंभीर आरोप लगाया है। समा का कहना है कि भाभी ने पारिवारिक विवाद के दौरान उसके बाल पकड़कर घसीटा, इसके बाद उसे बुरी तरह से पीटा। इस मामले में उसके सीने और सर में चोटें आई हैं। पट्टी कोतवाली के अभिषेक सिंह सुरोही ने इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि प्रार्थना पत्र मिल गया है, मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। प्रतापगढ़ पुलिस की रिश्वत का मामला, एसओ की बेटी के बाद दरोगा के खाते में 80,000 रुपए, जांच शुरू। प्रतापगढ़ के हथगवा थाने में तैनात पुलिसकर्मी पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। पहले एसओ नंदलाल सिंह की बेटी निधि सिंह के बैंक खाते में 80,000 रुपए जमा होने के बाद स्क्रीनशॉट वायरल हुआ। वहीं एसओ ने दावा किया कि उन्होंने नकद देकर यह राशि बेटी के खाते में भिजवाई थी। इसके बाद 2 स्क्रीनशॉट और सामने आए। इसमें निधि के खाते में 6,000 और 24,000 रुपए की रकम जमा की गई है। मामला यहीं तक नहीं रुका। शाम को एक नया स्क्रीनशॉट वायरल हुआ जिसमें हथगवा थाने में दरोगा बनवारी लाल पाल ने अपने खाते में 80,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए। हालांकि ऐसे किसी वायरल स्क्रीनशॉट का हम और हमारा चैनल किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करता है। सोशल मीडिया पर इन स्क्रीनशॉट के वायरल होने के बाद एक्स पर शिकायत की गई है। प्रतापगढ़ स्कूटी से घर जा रहे युवक पर हमला, पिस्टल की बाट और लाठी डंडे से पीटा, हाथ फ्रैक्चर, 2 आरोपी पर केस दर्ज। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ कुंडा कोतवाली क्षेत्र में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। वहीं चौसा गांव निवासी 45 वर्षीय नरेंद्र सिंह पर 2 भाइयों ने पिस्टल की बाट और लाठी डंडे से हमला कर दिया। घटना 2 सितंबर की रात 10 बजे की बताई जा रही है। नरेंद्र सिंह स्कूटी से गैस एजेंसी के पास गुजर रहे थे। एजेंसी के पीछे मौजूद नीलेश मिश्रा और लव मिश्रा ने उन्हें रोक लिया। दोनों बीतेंद्र उर्फ गुल्लन मिश्रा के बेटे बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने पहले गालियां दी। विरोध करने पर लव मिश्रा ने पिस्टल की बाट से नरेंद्र के चेहरे पर वार कर दिया। नरेंद्र गिर पड़े। इसके बाद वहीं नीलेश मिश्रा ने लात घूंसों और लाठी डंडे से पिटाई कर दी। इस मामले में नरेंद्र का हाथ फ्रैक्चर हो गया। आसपास के लोगों के आने की आवाज सुनकर दोनों आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। प्रतापगढ़ जमीन विवाद का मामला, नोही गांव में घर में घुसकर सास बहू युवक ने पीटा, मामले की जांच शुरू। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ पट्टी कोतवाली क्षेत्र में नोही गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गुरुवार दोपहर को कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर महिला से मारपीट की। पीड़ित शिव कुमारी ने बताया कि वह अपने घर पर काम कर रही थी। इसी दौरान गाँव के 4-5 लोग गाली गलौज करते हुए उसके घर पहुंच गए और फिर उस पर हमला कर दिया गया। जान बचाकर घर में भागी, लेकिन आरोपी पीछे से घर में घुस आए। आरोपी ने उसके साथ उसकी सास प्रभावती को भी पीट दिया। महिलाओं का आरोप है कि उनके 2 बेटे लव और कुश को भी विपक्षियों ने मारपीट कर घर से भगा दिया। दोनों बेटों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। घायल सास बहू दोपहर करीब 2:30 पर पट्टी कोतवाली पहुंची और पुलिस को शिकायत पत्र सौंपा। पुलिस अधिकारी अतर सिंह ने कहा कि प्रार्थना पत्र मिला है, मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सेटिंग ठेकेदार को नहीं लौटाए पैसे, प्रतापगढ़ मकान मालिक ने 80,000 की जगह 40,000 देकर धमकाया, पुलिस में शिकायत दर्ज। पट्टी कोतवाली क्षेत्र में रानीपुर गांव निवासी सेटिंग ठेकेदार राकेश कुमार गौतम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करे। उन्होंने बताया कि बेला रामपुर के एक व्यक्ति ने मकान पर सेटिंग का काम करवाया और लेंटर डलवाया। काम की कीमत 80,000 रुपए तय हुई थी। मकान मालिक ने 40,000 रुपए दिए और बाकी रकम रोक ली। वहीं बृहस्पतिवार सुबह 9 बजे जब राकेश बकाया पैसे मांगने गया तो वही मकान मालिक ने भुगतान करने से मना कर दिया। आरोपी मकान मालिक ने गालियां दी और मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, ठेकेदार का 1.5 लाख रुपए का सामान भी रख लिया है, उसे ले जाने से मना कर रहा है। लालगंज में गैंगस्टर एक्ट का अपराधी गिरफ्तार, बीट पुलिसिंग के दौरान नेताजीपुरम से पकड़ा गया आरोपी 3 मुकदमे का था फरार आरोपी। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ गौरव मिश्रा 27 वर्ष को नेताजीपुरम से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया। वह पैराडाइज चिल्ड्रन स्कूल के पास से किराए के मकान में रह रहा था।
सड़क किनारे खुला कुआं बना खतरा। प्रतापगढ़ में गायगिरी ग्रामीणों ने डीएम से रेलिंग लगाने व कुआं भरने की मांग की। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के आंदू थाना क्षेत्र के पश्चिम गांव में सड़क किनारे स्थित एक कुआं, पुराना कुआं, लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। गुरुवार सुबह एक गाय उसमें गिर पड़ी। अफरा तफरी में गाँव के समाज सेवी सरयू प्रसाद सिंह ने तुरंत PRB 112 और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर कड़ी मेहनत के बाद वहीं गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ग्रामीणों के अनुसार इस कुएं के कारण पहले भी छोटी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। कुआं सड़क के बिल्कुल किनारे होने से राहगीर और बच्चों के लिए खतरा का सबब बन चुका है। यूरिया की किल्लत से किसानों का गुस्सा। प्रतापगढ़ में किसानों ने लगाया हाईवे पर जाम, पुलिस ने कराया खाद वितरण। प्रतापगढ़ यूरिया खाद की कमी से नाराज किसानों ने गुरुवार को लखनऊ वाराणसी नेशनल हाईवे जाम लगा दिया। लीलापुर थाना क्षेत्र के वह साधन शाकाहारी समित अमरौना पर सुबह से किसान खाद के लिए लाइन में खड़े थे। दोपहर करीब 12 बजे तक खाद वितरण न होने पर किसानों ने रानीगंज अजगरा बाजार में सड़क जाम कर दी। इससे हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वह सूचना मिलते ही लीलापुर एसओ मनोज पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने समिति के सचिव को बुलाकर तत्काल खाद वितरण शुरू करवाया। इसके बाद किसानों ने जाम हटाया और यातायात बहाल हुआ। वहीं किसानों का आरोप है कि समिति के कर्मचारी अपने परिचितों को चोरी छिपे खाद दे देते हैं। आम किसान लाइन में खड़े रहकर खाली हाथ लौट आते हैं। कई किसानों ने समिति का चक्कर लगाने के बावजूद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है।